हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। और इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी बातें करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। कक्षा 12वीं भौतिकी इकाई पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इससे पहले हम पढ़े हैं विद्युत बल रेखाएं। आपको याद होगा विद्युत बल रेखाएं। अगर हमको विद्युत फ्लक्स को समझना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर एकांक आवेश गमन करता है। ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। विद्युत बल रेखाओं के गुण भी हम पढ़े हैं ना कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। ये विद्युत बल रेखा है। इस प्रकार से इधर भी ले सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर एकांक आवेश गति करता है उसको हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अब हमको ये समझना है कि हम विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे। अगर हम यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, मान लो एक क्षेत्रफल ले लेते हैं या पृष्ठ ले लेते हैं, ये S1 है। यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं S2। हम इस विद्युत क्षेत्र के छोटे पृष्ठ S1 और S2 की बारे में बात करें। S1 को अगर हम अलग से बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा। ये एक पृष्ठ है या क्षेत्रफल है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं S1 से। तो यहां पर जो बल रेखाएं हैं वो अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही हैं। इस छोटे से एरिया की बात करोगे तब ये तो ये जो बल रेखाओं की कुल संख्या है उसको हम कहेंगे S1 का विद्युत फ्लक्स। मतलब विद्युत फ्लक्स के लिए क्या जरूरी है, कोई एक पृष्ठ या कोई एक क्षेत्रफल। अगर आप S2 की बात करो, S2 में भी बल रेखाएं अभिलंबवत हैं, लेकिन अभिलंबवत वो अंदर की ओर आ रहा है। S1 और S2 में क्या अंतर है? S1 में बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही हैं और S2 में बल रेखाएं अभिलंबवत अंदर की ओर आ रही हैं। तो हम सभी बल रेखाओं की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उन बल रेखाओं की बात कर रहे हैं जो इस पृष्ठ से या तो अभिलंबवत बाहर की ओर जा रहा है या फिर अभिलंबवत अंदर की ओर आ रहा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से कहना जरूरी है क्योंकि यहां पर स्पेशली हम एक पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ये जो पृष्ठ S1 और S2 है कहां पर स्थित है? विद्युत क्षेत्र में स्थित है। और जो बल रेखाएं हैं वो अभिलंबवत गुजर रही हैं। इन बातों को समझोगे तब परिभाषा बनेगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से या किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का संकेत होता है फाई ई। अब ये जो विद्युत फ्लक्स है ये दो प्रकार के होते हैं। यहां से भी आप देख सकते हो दो प्रकार का है। यहां पर जो बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जा रही हैं तो इसको हम कहेंगे धनात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? धनात्मक विद्युत फ्लक्स।
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे। और ये जो पृष्ठ S2 की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर बल रेखाएं अभिलंबवत अंदर की ओर आ रही हैं, तो इनको हम कहेंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल से अभिलंबवत अंदर की ओर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अभी तक आपको क्या क्या समझना है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसके दो प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर धनात्मक कहेंगे तो विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जाती हैं, और अगर हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत अंदर की ओर आती हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। संकेत के रूप में लिखे हैं तो ये न्यूटन हो गया, ये मीटर का स्क्वायर और ये कूलम का इनवर्स, ये संकेत हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स की हम गणना कैसे करते हैं और उसका मान कब न्यूनतम होता है और कब अधिकतम होता है, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई पृष्ठ है या कोई क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ हो गया, छोटा सा पृष्ठ है ds, और ये उस पृष्ठ का अभिलंब है। ये एक छोटा सा पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ है ds, और ये उस पृष्ठ का अभिलंब है। अभिलंब ये पृष्ठ है, और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और दोनों के बीच के कोण को हम मान लेते हैं थीटा है। ds क्या है? तो ds जो है विद्युत क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा पृष्ठ है, और ये जो रेखा है वो इस पृष्ठ का अभिलंब है, और ये E जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो पृष्ठ के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण को हम माने हैं थीटा। माना कि पृष्ठ ds के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा है। तो पृष्ठ ds से संबद्ध, पृष्ठ ds से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अब ये जो पृष्ठ ds है वो छोटा है, तो उससे संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कम होगा। तो ये हो जाएगा d फाई ई, क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्प विद्युत फ्लक्स है तो हम लिख सकते हैं d फाई ई। तो d फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई वेक्टर ds, या इसी को हम स्केलर के रूप में लिखें, अदिश के रूप में लिखें, तो d फाई ई बराबर हो जाएगा e ds कॉस थीटा। तो ये हो गया एक अल्प पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का सूत्र। अब यहां से हमको ये बताना है कि इसका मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। स्थिति पहला में हम ले लेते हैं थीटा इक्वल 0। तो पहली बात आपको यह समझना है कि थीटा इक्वल हम 0 डिग्री लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है? थीटा का मतलब क्या है? पृष्ठ का जो अभिलंब है और विद्युत क्षेत्र उसके बीच का कोण है। तो थीटा इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया
कि पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। ये हम बात कर रहे हैं पृष्ठ के अभिलंब का। अगर इसको हम इस प्रकार से चित्र की सहायता से समझाएं तब कैसे होगा। ये हो गया पृष्ठ, ये पृष्ठ है और ये है पृष्ठ का अभिलंब। तो विद्युत क्षेत्र और अभिलंब के बीच कोण कितना है? थीटा है। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है 0 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन अगर हम पृष्ठ की बात करेंगे, पृष्ठ, तो पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अच्छे से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पृष्ठ का अभिलंब जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अगर इस चित्र को आप गौर से देखोगे तब बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अभिलंब जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लेकिन पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। यहां पर कोण कितना बन रहा है? 90 अंश। तो थीटा इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया? थीटा इक्वल 0 का मतलब है कि पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसको समझना और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैथ्स में भी काम आता है। पृष्ठ की बात करोगे तो अलग है और पृष्ठ के अभिलंब की बात करेंगे तो अलग है। और ये कोण किसके बीच में है? ये कोण वास्तव में अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो थीटा इक्वल 0 लिए है, इसका मतलब अभिलंब और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर है। ये दिख रहा है ना, समांतर। लेकिन इसी विद्युत क्षेत्र की तुलना हम पृष्ठ के साथ करेंगे तो ये पृष्ठ है और ये है विद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। आया समझ में? अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लेकिन पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो थीटा इक्वल 0 है तो हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है। विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा का मान लेना है 0। तो थीटा इक्वल 0 डिग्री लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। सबको याद होगा ये तो। यानी कि डी फाई ई बराबर कितना आ गया? डी फाई ई बराबर आ गया ई डी एस, मतलब अधिकतम, अधिकतम आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। या अभिलंब के द्वारा कहेंगे तो यदि पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तब उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होगा। स्थिति दूसरा देखते हैं। यदि थीटा इक्वल हम लेते हैं 90 डिग्री। थीटा इक्वल 90 डिग्री का मतलब क्या है? ये कोई पृष्ठ है ds, ये हो गया पृष्ठ। पृष्ठ की बात करेंगे हम तो इस रेखा को लेंगे और ये हो जाएगा पृष्ठ का अभिलंब। ये है पृष्ठ का अभिलंब, और थीटा का मतलब होता है अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, यानी कि ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ये कोण हो गया 90 अंश, 90 डिग्री।
यानी कि पृष्ठ का जो अभिलंब है और विद्युत क्षेत्र है वे एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहां भी हम दो प्रकार से कह सकते हैं। पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। थीटा इक्वल 90 डिग्री का मतलब है कि पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, या पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं। या इसी को हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल 90 का मतलब क्या है, इसका मतलब है पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हम पढ़े हैं E ds cos थीटा। cos थीटा और थीटा का मान रखना है 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान होता है 0। अब एक cos थीटा का मान 0 आया, मतलब ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, यानी कि डी फाई ई बराबर क्या आ गया? 0, न्यूनतम आ गया। तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है? जब पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। तो इस प्रकार से आज हम क्या क्या देखें? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब कहते हैं? जब विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जाती हैं। ऋणात्मक कब कहते हैं? जब विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत अंदर की ओर आती हैं। ऐसा ही मात्रा भी पढ़े हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद हम ये देखें कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। और इसके बाद हम देखेंगे गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय।